आदरणीय मंच, अति सम्मानित सदन, सभी मेरे साथियों भाइयों, आप समय निकाल के आए हो। संगठनों में संख्या बल की कोई महत्व नहीं है। संगठनों में होती है जो आपने कार्यक्रम निश्चित कर दिया उसको करना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय किसान संघ में पहली बार कौन आए जो हाथ खड़ा करे? पहली बार आए आप। बैठ के बोल, बैठ के बोल। हाँ, तो पहली बार आए होते तो थाने इस संघ की रीति नीति रो ध्यान होना चाहिए। तो आप इस संघ में क्यों जुड़ा भाई? कई जरूरत है अपने। राजनीतिक पार्टियां घनी है, सरपंच है, प्रधान है, प्रमुख है, एमएलए है, मंत्री है, फिर कई जरूरत है कि आप इस संघ से जुड़ा। लेकिन सभी भाइयों को बता देते हैं कि अपन जो है ना रेगुलेटरी का काम करते हैं। जैसे पंखे में कम बेसी करेंगे वो इस संगठन जो एक स्वरूप हो, संगठन की ताकत हो कि आप सरकारों को कम ज्यादा और अगर एकड़ी करे तो हम उसको औकात आईना दिखाने का काम करते हैं, सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। किसान की भलाई किसमें है? खाली अखबारों में या रेडियो टीवी पे या सोशल मीडिया पे कोई फोटो भेजने से किसान हितैषी नहीं हो जाता। किसानों के लिए सरकारें क्या योजनाएं हैं, कितना बजट रख रही है, किसान तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ये सब हमारे संघ का काम है कि हम लोग उनको बताएं भाई ये आपका हक है, जुड़िए। अमूमन क्या होता है कि हम ग्राम सेवक और सरपंच इन पे आधारित हो जाते हैं। वो गठजोड़ है भ्रष्टाचारी का गठजोड़, क्योंकि हम देखते हैं जो कल तक सरपंच तो नहीं है भाई कोई यहाँ पे, बुरा मत माना, बुरा मत माना। सरपंच और ग्राम सेवक आजकल गांव विकास अधिकारी हो गया। वो अधिकारी पहले सेवक था, अब अधिकारी बना दिया। अब इतना ही फर्क समझ लो। कल तक वो ग्राम सेवक था, आज वो अधिकारी बन गया आपका। क्योंकि योजनाओं को हड़पने के लिए सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की जितनी ज्यादा होती है मिली भगत, उससे ही ग्राम का विकास नहीं होता। लेकिन भारत सरकार, राज्य सरकार इतना पैसा, इतनी योजना भेजती है कि उसको आप अगर सही तरीके से लगाए तो आपके ग्राम का विकास हो सकता है। लेकिन उस गठजोड़ को तोड़े कौन? उस षड्यंत्र को तोड़े कौन? इसलिए राष्ट्रीय किसान संघ एक बात समझे कि किसान को जागृत करना। अभी मेरे ख्याल से सही राम जी ने और मेघराज जी ने, भाकर जी ने, जो यहाँ के पदाधिकारी गण हैं, इन्होंने पैम्पलेट क्या गांव में फोन किए होंगे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में अपनी अपील भी जारी की है। देख लो कितने लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि जागृति की कमी है। ये नहीं है कि किसान फायदा नहीं लेना चाहता है। वो देखे मेघराज जी करे नहीं, अपन ठीक है, अपन की जरूरत है। ये सरपंच साहब चाहिए आप देखते हो कि एक सरपंच जब वोट मांगता फिरता है, जब तो फटे हाल में होता है, और 3 महीने बाद उसके पास स्कॉर्पियो कहां से आती है भाई? वो सोचा है कि आपने कभी? क्योंकि हम जागृत नहीं है, हमारे जो भी अधिकार है उनके लिए हम सचेत नहीं है। हमारे लिए जो योजना आती है उसमें हम भागीदार नहीं बनते, ना बढ़ने देते। एक गांव में अगर आपने एक कार्यकर्ता खड़ा कर दिया राष्ट्रीय किसान संघ का, वो पूरे गांव का उद्धार कर देंगे। विशेषकर मैं माता बहनों को कहना चाहता हूं कि वे अपने बच्चों को, भाइयों को, अपने परिवार वालों को जगाएं कि ये जो संगठन है वो सात्विक है। ये आप देख रहे हो कि बंबई से लेके बेंगलोर तक, बेंगलोर से लेके कटक तक हमारा राष्ट्रीय संगठन है, कहीं ज्यादा कहीं कम। संगठन क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? हमारे ये एक फोटो है ठेगड़ी जी का। 1979 में
कुछ चिंतक विचारक बैठे कि भाई इस देश में औद्योगिक नीति की है ना, नीति तो बढ़ाई जाती है, उद्योग बढ़ाओ। उस समय कारखानों का बड़ा चलन था, तो जनता पार्टी का राज था। तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो डब्बा गोल किया, या आप भी डब्बा गोल करोगे, किसानों के लिए क्या कर रहे हो आप बताइए। जब इन्होंने किसान आयोग गठन करने का विचार किया, किसान नीति में सबसे पहले 0.5% का बजट रखा। कितना? 1 रुपये में 5 पैसा। 10 पे होता तो डबल डिजिट में आ जाता, 0.5 यानी 5 पैसे। उसके बाद किसानों की शक्ति जागी भाई, इन्होंने मजदूर संघ, किसान संघ, कई लोगों ने जगह जगह किसानों का संगठन बनाया। उस प्रेशर से फिर उन्होंने अगले साल 2% बजट, पूरे ऑल ओवर जीडीपी का बजट 2%। तो थोड़ा थोड़ा गांव में पैसा आने लग गया, उसको डकार जाते बीच वाले, क्योंकि पता ही नहीं, पहले अपने को पता ही नहीं था कि 90 से पहले कि भाई सांसद को, विधायकों का कोई निधि मिलती है, पता था नहीं था। वो तो ये क्या है कि भाई आरटीआई वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं विषय को छोड़ के अब मैं तो ये इस विषय पे आना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय किसान संघ है वो अखिल भारतीय स्तर का गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, यहाँ पे कोई बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, लोकदल कोई नहीं बैठ सकता ना। हमारा पदाधिकारी अगर प्रदेश अध्यक्ष जी अगर किसी सभा में जाके बैठ जाएंगे, तीसरे दिन का पद मुक्त कर दिया जाएगा कि आप कर जाइए, या किसान संघ तो नहीं, आप कांग्रेस में जाइए। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहला आयाम यह है कि गैर राजनीतिक संगठन है अपना। जिस प्रकार अपन मंदिर जाते हैं तो जूती कहाँ खोलते हैं, कहाँ खोलते हैं? तो चाहे 3,000 की हो, 30,000 की हो, 30 रुपए की हो, हमारे लिए राजनीतिक पार्टी जूती की तरह है। हमारा संगठन है वो हमारे मंदिर की तरह है। इस मंदिर को हम, हमारे संगठन को माता मानते हैं, माँ मानते हैं। अगर कोई इस संगठन में जुड़ के अगर कोई धोखे करता है, षड्यंत्र करता है, वो अपनी माँ के साथ षड्यंत्र करता है, हम ऐसा मानते हैं। अगर कोई माँ के साथ षड्यंत्र कर सकता है तो इस संघ के साथ भी करे। हमारे इस संगठन के 3 आयाम है, मुख्य 3 कार्य है, 3 कार्य। पहला कार्य है, क्योंकि वो संघ है तो संगठनात्मक कार्य। पहला कार्य है संगठनात्मक। इसके 3 आयाम है। संगठन की रचना कैसे होगी? हमारे सबसे छोटी इकाई का नाम होता है ग्राम इकाई। क्या होता है? ग्राम इकाई। उस ग्राम इकाई में हमारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उसमें कोषाध्यक्ष नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि धन है वो झगड़े का कारण हो सकता है। इसलिए हर गांव में कम से कम 25 सदस्य हो तभी वो ग्राम इकाई गठित हो सकती है, अन्यथा नहीं है। अगर आप लोगों ने ये पूरी जिले की इकाई, तहसील इकाई बनी है, अगर आपकी गांव इकाई नहीं है तो ये बेईमानी है, ये सत्य नहीं है। फिर आप कागजी कार्रवाई कर रहे हो, धरातल पे आपका काम नहीं है। इसलिए सबसे निवेदन है कि सबसे पहले ग्राम इकाइयों का, अध्यक्ष जी, ग्राम इकाइयों का गठन करो। एक तहसील में 10 ग्राम इकाई बढ़ गए तो आपकी तहसील गठित है, क्योंकि आपको 50 आदमी मिल जाएंगे। एक तहसील में अगर आपके पास 50 व्यक्ति हो गए, आपके पदाधिकारी, आम किसान नहीं, पदाधिकारी, अगर 50 पदाधिकारी आपके पास है तो आप किसी भी प्रशासन को नीचे उतार सकते हो, ढीला कर सकते हो। तो पहला प्रथम इकाई है हमारा ग्राम इकाई। तो ग्राम इकाई बढ़ाओगे कैसे? कुछ सदस्य बढ़ाओगे तब होगा या ऐसे होगा? सदस्य बढ़ाएंगे तो कम से कम सदस्यता अभियान चलाएं। हमारे 2 साल की सदस्यता अभियान है, 50 रुपए में। मैं तो 10-20 रुपए रख रहा था, लेकिन विवेक जी, श्री राम जी, भागर जी का कम से कम भाई साहब 100 रुपए महीना, 20 रुपए। तो इन्होंने कहा नहीं,
सब ने मिलके फिर 50 रुपए क्या 2 साल में 50 रुपए किसान के लिए ज्यादा नहीं है। मैं जो आपका निर्णय हो प्रदेश का वो करो। तो कम से कम आपकी संगठन की सदस्यता की संख्या बल पर आपका आईबी का सीआईडी वाला ध्यान रखता है। आप चाहे कितने होशियार हो जाओ, ये व्यास ही बैठे हैं, सब खबर रहती है उनको क्या हो रहा है, कितने लोग हैं, खाली छपाई से लोग हैं या धरातल पे काम कर रहे हैं, सब उनको बताते हैं। तो पहला जो संगठनात्मक है उसकी रचना ऐसे है कि ग्राम इकाई पूरे जिले में अगर आपकी 9 तहसील है या 10 तहसील है तो उसमें अगर आपने 50% यानी 5 इकाई गठित कर ली तो आप तहसील इकाई गठित कर सकते हैं। तहसील वाले अगर 9 में से 5 ने कह दी तो जिले का गठन हो सकता है। ये एक संरचना है, जिले से संभाग, संभाग से प्रदेश, ये एक हमारे संगठन की रूपरेखा है। समझ में आया ना भाई जी? कोई जानकारी नहीं समझ में आवे तो दोबारा पूछ सको। पहली इकाई बताओ कौन सी है, दूसरी, तीसरी, चौथी संभाग और 5वीं प्रदेश। ये अपने 5 कड़ी हैं, ये माला है। इसको करने के लिए हमें सदस्यता अभियान चलाना पड़ेगा। जब आप सदस्यता अभियान चलाओगे तो आपका जीवित आमना सामना होगा, आपका मिलन होगा, तो ये जो होता है तो उससे ही संगठन बढ़ता है। सदस्यता अभियान से पैसा इकट्ठा करने का मतलब नहीं है। सदस्यता अभियान का मतलब है कि आपका एक दूसरे से, किसान से सीधा मिलन, सीधा जुड़ाव। तो ये जीवंत जुड़ाव होता है ना, उसी से ही संगठन बढ़ता है। तो ये सदस्यता अभियान आप पूर्ण कीजिए। आप अपने तहसील की, जिले की, जो भी आप अपनी योजना बनाए, कम से कम उस योजना को प्रदेश और राष्ट्र तक पहुंचाएं कि भी हमारा जो लक्ष्य है 5,000, 10,000, 2,000, 1,000 जैसी जिसकी क्षमता है, लेकिन उसको पूर्ण करने के लिए आपको सदस्यता अभियान तो चलाना ही पड़ेगा। अन्यथा आप अगर 5 मिलकर हम वो है प्रधान सिंह, भीम सिंह, तो उसका कोई महत्व नहीं है, कोई कुत्ती नहीं पूछेगा आपको। पहले सुन लेना, तो मुझे 40 साल हो गए काम करते। तो इस प्रकार जो जमीन से नहीं जुड़ेगा, चाहे बड़ी बड़ी मेरे तरह थोड़ा पेड़ लो, चाहे कम थोड़ा डाल लो, की नहीं हो भाई। सदस्यता अभियान बहुत जरूरी काम है ताकि आपको मैन टू मैन कांटेक्ट हो जाए, आप किसान भाइयों से मिले। उस ग्राम का हाथों हाथ आप उसका 25 सदस्य हो गए, ग्राम इकाई गठित कर दो और उनको कहो कि भाई अगली बार हम फिर आएंगे, 2 महीने से 1 महीने जो भी आपका बने, हम आपके संवाद स्थापित करेंगे। उतने में आप एक ग्राम की समस्या का समाधान कर दो। और तहसील अध्यक्ष, तहसील के पदाधिकारी रात्रि विश्राम अपने सदस्यों के साथ ग्राम चौपाल लगा के करे तो आपका निश्चित ही आपका संगठन बहुत बढ़ेगा। क्योंकि मैं गुजरात पैटर्न से बीकानेर संभाग में काम करता हूँ। आप देख लो बीकानेर संभाग में हमारे बद्रू में, खाली बद्रू क्षेत्र में 5,000 मेंबर है। कितने? रणजीतपुरा उनके पास ही है, उप तहसील है, वहां पे 3,000, खाजूवाड़ा में 10,000, भूगल जहाँ पे आपके भाकर राम जी रह के आए वहां 5,000, यानी हम बीकानेर खाली जिले में ही है ना 35,000 नंबर है। हमारा लक्ष्य 51,000। तो आप सोचते हो बड़ा, सोचो लक्ष्य बड़ा लो, कोई बात नहीं, आप असफल हो गए। 50,000 का लोग आपको 30% हो गया तो ये आपने 15,000 कर लिए। आप लोगे 5,000 तो फिर आगे कहां बढ़ोगे? इसलिए सोच बड़ी रखनी चाहिए। संगठन का पहला ही है कि संगठनात्मक रचना हो तो सोच बड़ी होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति कोई अपने संगठन में नहीं हो जो अनुशासनहीन हो। संगठन के पहला आयाम है अनुशासन का पालन करना, पहला काम है। मान लो आपने तहसील अध्यक्ष बना दिया, बुरा मत मानना, और इनको संघ के बारे में पता ही नहीं है,
कल वो कांग्रेस या बीजेपी की सभा में जाके बोलेंगे, हमारे को पता चलेगा, हम तो नाम काट देंगे इनका कि ये तहसील अध्यक्ष नहीं है। तो ये इनका अपमान हो गया ना। इसलिए पहले आप उनको बताओ कि भाई हमारे ये नियम है, इस नियम की पालना कर सकते हो तो पद पे आना, अन्यथा नहीं आना। हमें संख्या बल नहीं चाहिए, गुणवत्ता वाली संख्या चाहिए। एक है, 0 लगाना 10 हो जाएगा, फिर 0 लगाओ 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, इस प्रकार की है अपनी। तो आपको समझ में आ रहा है कि पहला जो संगठनात्मक है उसमें ये है। अब संगठनात्मक की तो रचना हो गई, फिर उसमें के क्या होगा कि रचनात्मक। दूसरा सुनिए श्री राम जी, रचनात्मक कार्य क्या होता है कि गांव की कोई बीमारी फैल गई, कोई जैसे लिपि आई थी अपने, कोई टाइफाइड हो गया, किसी प्रकार की समस्या हो गई, कोई झगड़ा हो गया, तो अपने को गांव में कोई कैंप लगाना हो, नशा मुक्ति, अपने इधर नशे का बड़ा व्यापार होता है, तो लोगों को संकल्प दिलाओ कि हम नशा नहीं करेंगे, पूरे के पूरे परिवार का। तो रचनात्मक कार्य बहुत लंबा चौड़ा है, आप अपने जागरण लगाओ, कुछ भी करो। तो दूसरा काम है रचनात्मक। अगर हर तहसील में आप साल में भगवान बलराम जयंती मनाओ, अपने राष्ट्रीय किसान संघ की स्थापना दिवस मनाओ, गोपाष्टमी मनाओ, इसी प्रकार एक स्नेह सम्मेलन कर लो, जिले का गेट टुगेदर, जिसमें पूरा एक वन विभाग की तरह होगा, पूरा वन हो, और उसमें आप ले जाइए और आपका सबसे एक दूसरे के पारिवारिक संबंध हो जाएगा। इसी प्रकार ये सब हो गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपका है, हर किसी संगठन का विस्तार है, वो होता है आंदोलन से। कैसे श्री राम जी? आंदोलन जब तक आप नहीं करोगे, धरातल पर किसान के लिए भिड़ंत नहीं करोगे, तब तक किसान को ये नहीं लगेगा कि ये संगठन हमारे लड़ सकता है, तब तक आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा तभी क्या मेघराज जी है, हमारे जोधपुर के लिए लड़ते हैं, इनके तहसील वाले भिड़ंत करते हैं, तो सब आपके साथ मजबूती के साथ आते हैं, कमजोर के साथ कोई नहीं जाता है। अभी कमजोर कौन है? किसान। कैसे कमजोर है भाई? अपन फसल बीजते हैं तब से लेके अपन फसल बेचते हैं तक हमको पूरा का पूरा संघर्ष करना पड़ता है। पहले यूरिया के लिए, फिर बीज के लिए, फिर पानी के लिए, फिर बिजली के लिए। करते हैं नहीं करते भाई? करते हैं ना। फिर उसके बाद क्या होता है? बिजली नहीं है साहब, बिजली टेपरिंग हो रही है, बिजली की चोरी हो रही है। जो दबंग टाइप आदमी है, राजनीतिक, उनके यहाँ बिजली 24 घंटे चल रही है, और जिनके कोई धनी धोरी नहीं है उनका 3 घंटा ही नहीं, वो भी रात को सर्दी में टेपरिंग होगी। क्यों भाई? हमारे बाप का राज है। मंत्री जी के तो 24 घंटे ट्यूबवेल चल रहा है, हमारे किसान का 3 घंटे नहीं चल रहा है, वो भी टुकड़ों में। जब संगठन जब उठाएगा उस मुद्दे को, तो लोगों का ध्यान जाएगा कि ये संगठन कौन सा है जो किसान हित में करता है, बात करता है। आप निराश मत हो कि यार हमारे तो 5, 10, 20, 50, 100 लोग है, कोई बात नहीं, आते रहेंगे। हमें वोट नहीं देना, हमें चंदा नहीं देना, फिर किस बात का डर भाई? फिर किस बात की गिल्टी? क्यों गिल्टी करें? हमारे को इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई गिल्टी नहीं करनी है कि संख्या कम है, ज्यादा है। हमें तो हमारी बात कहनी है, वो कह के रहेंगे। आज नहीं तो कल आपके साथ हजूम आएगा, ये मुझे पता है। मैंने ये इन सारी प्रक्रियाओं से निकल के देखा है और अनुभव है मेरे को। तो इसलिए श्री राम जी, आपको जो पद मिला है ना, इसके साथ न्याय जब भी होगा जब आप गांव-गांव जाके और अपने सदस्यों को हीरे की तरह तराश करोगे। हीरा कोई सामने थोड़ी आता है, पत्थर में, कोयले में होता है, उसको तराश के फिर हीरा बनता है, तब उसका मूल्य होता है। क्या होगा जी? तो इसलिए अब हुआ आंदोलन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि भाई आंदोलन ये तो है नहीं कि भाई टायर जला दिए, वो जला दिए। हम राष्ट्रीय नाम है, राष्ट्रीय संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए।
मर्यादापूर्ण अपना आंदोलन होना चाहिए। हमें सामर्थ्य तो है, लेकिन संकल्प शक्ति की कमी है। सामर्थ्य सब किसानों में, सब भगवान बलराम की सेना है, लेकिन साहस नहीं है, कहने का साहस नहीं है, सुनने का साहस नहीं है। तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती जब तक आपको कहने का सामर्थ्य साहस नहीं होता। अब आपको मान लो मूंगफली की तोलाई के लिए आंदोलन करना है, नहरी क्षेत्र में भी हमारा चल रहा है। उसके लिए ये नहीं है कि भाई संघर्ष समिति है, हम जाके मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। हमारा धर्म अलग है, हमारा कर्म अलग है। तो सबसे पहले अगर आंदोलन करना है तो पूरे जिले की कार्यकारिणी को बुलाओ और आम सहमति बनाओ। उसके लिए कार्य विभाजन करो। ये नहीं मेघ जी भी करे और खाली सही राम जी करे, भाकर जी ने क्या मजा करे। सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, तब जाके आपका संगठन है वो विजय होगा और आपकी जो मांगे वो पूरी होगी। आप एक पदाधिकारी उत्तर जा रहा है कि दक्षिण जा रहा है तो आपकी सफलता कतई नहीं होगी। आपको पूर्ण रूप से अपने संयुक्त निर्णय लेना पड़ेगा। आंदोलन किस प्रकार करना है, योजनाबद्ध तरीके से जो काम करता है उसी जिले में सफलता मिलती है, अन्यथा कागजी कार्रवाई है, कुछ नहीं मानती है। तो हमको चाहे थोड़ी सफलता मिले, सफलता में हमें खुशी नहीं होना है और विफलता में हमें क्या दुखी नहीं होना है। हमारे संगठन की यही है कि निरंतर चलते रहना है। चाणक्य ने एक जगह कहा है कि मुझे भय नहीं है अपने लोगों के दुश्मनों की सक्रियता से, मुझे भय है अपने लोगों की निष्क्रियता से। अगर हमारा साथी निष्क्रिय होकर बैठ गया, अध्यक्ष पद ले गया, महामंत्री बढ़ गया, बाबा जी बिल्ली आ गई, बंद कर दो साड़ी। ना तो हम दूसरे को बढ़ा सकते हैं और 2 साल ना उसको हटा सकते हैं। बीच में हटाए तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है कि नहीं गिरती है। इसलिए सारा काम सामूहिक रूप से, सामूहिक फैसला, सामूहिक योजना। तो ये 3 आयाम हो गए भाई साहब। कौन कौन से? संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक। अब इन सब चीजों के लिए क्या है कि प्रशिक्षण चाहिए। अब संगठन बन गया, आपका संगठन बन गया, सारी योजनाएं बन गई, लेकिन आपको लिखना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, ज्ञापन बनाना नहीं आता है, प्रेस विज्ञप्ति बनानी नहीं आती है। तो उसके लिए हमारे यहाँ हर साल एक जिला अभ्यास वर्ग होता है जिले का। उसमें हमारे राष्ट्र के, प्रदेश के, संभाग के जो प्रशिक्षित पदाधिकारी होते हैं वो सबको सिखाते हैं। पहले ही बोर्ड पे जैसे बहन जी कह रही थी कि मैं शिक्षिका थी, तो उसी प्रकार हमारे भी कुछ अभ्यास वर्ग के शिक्षक हैं जो इस प्रकार आपको सिखाएंगे कि आपको ज्ञापन कैसे देना है, आपको ज्ञापन कैसे भाई आपको ज्ञापन कैसे देना है, उसकी भाषा कैसे होगी, उसको लिखना कैसे है, संबोधित कैसे करना है, वार्ता कैसे करनी है। ये सब आप संगठन के माध्यम से, संघ के माध्यम से जानेंगे, तभी आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। आपने एक दिन दे दिया, उसी को है ना वायरल करा दिया, देखो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, हमें सब मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता है। सपास्य रोग से दूर रहो भाई। आप काम करोगे, ये भाई लोग अपना आपके काम के ये खुद आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका भी तो भाई जनहित का काम है। ये भाई चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के। तो आप ये मत सोचो कि भी ये खबर नहीं छापेंगे, ये आपकी गलत सोच है। आप काम करोगे तब छापेंगे, काम ही नहीं करते रहे छाप दो, फिर इनको दोष देते हो आपने खबर नहीं छापी, क्यों छापेंगे? क्या आपने तीर मारा है? इसलिए जब आपके पास भीड़ होगी, आपकी बात कलेक्टर सुनेगा, एडीएम सुनेगा, तहसीलदार सुनेगा, पटवारी सुनेगा, पानी वाला सुनेगा, बिजली वाला सुनेगा, खाद्यान्न वाला सुनेगा, तो आपको हर कोई मानेगा।
नहीं तो घराड़े कह दे क्यों रोता फिरो तन मानत को कुत्तो ही। तो आ बात हाथ में रख बुरा मत माने भाई, क्योंकि मैं थोड़ी लोकल भाषा में कह रही हूं। जब तक काम नहीं करोगे जब तक ये भूल जाओ कि मैं पदाधिकारी हूं। पदाधिकारी होने का मतलब ये नहीं है, इस किसी शायर ने कहा है कि पद आने से अहंकार नहीं होना चाहिए। आदमी को किस तरह रहना चाहिए? अथाग जल संसार ते ना गर्भात रोहिता, करदम पानी पीता बहका मगमगाए थे, ये तुम फल खाता ना गर्भात को खिला। और डेडरिया होता है ना, आप बारिश में देखा है, कोकिला खाती है, वो कभी गर्भाती नहीं है। एक रोहितास नाम की मछली होती है, वो समुद्र के गहराई में रहती है, लेकिन एक छोटी मछली देती है अंगुष्ठेन तक मारने सपनी देखो छोटी बिना वो घमंड होगा कि मैं पानी में। लेकिन बी प्रकारी डेडरियो देखे कि मैं पानी करे लोग जूता मार कर दे। आदमी को उस रोहितास मछली की तरह होना चाहिए जिसको समुद्र में भी ये अभिमान नहीं होता कि मैं पदाधिकारी हूं। पदाधिकारी का मतलब वो होता है जिम्मेवारी। कोई रोब नहीं है कि मंत्री जी आज पूछ ले ओ श्री राम जी आज का तो थे फलो जी अध्यक्ष बन गया, बहन में मत रख। 2 दिन पूछ ही बंद लगे थी कहीं काम तो कोई सम्मान ही को से तो सम्मान बनाओ भाई साहब। संगठन का मतलब यही है, गैर राजनीतिक संगठन है। आपको पूछेंगे, आपके कदमों में आएंगे। एमपी एमएलए नहीं आवे तो कह देना मैं यही आऊंगा, आपके जूते मार मेरे को। मैं कहता हूं वैसे आप करो, संघ कहता वैसे करो। अगर आपका गजेंद्र सिंह क्यों सर आपका ये शेखावत गजेंद्र सिंह और जो भी नहीं आ जावे तो आप मेरे को लानत देना, काम करोगे। हाँ, क्योंकि लोकतंत्र में माता गिनी है भाई। जद काम आवे जद आप आंदोलन करना, रोज रो काम नहीं है भाई। आज तो नहीं नेतागिरी करनी है, रोज आप समस्या का समाधान करो। अपना पैर रहना चाहिए। जैसे करंट की तार में अगर हम हाथ डालेंगे तो क्या होगा? करंट का झटका मारेगा। इसी तरह अपने संगठन करंट होना चाहिए। हमारा संगठन करंट है, उसमें हाथ डालोगे तो जड़ जाओगे। इसलिए संघ शक्ति कलयुगे। अब मैंने आपको 3 आयाम बता दिए, उसके छोटे छोटे कारण भी बता दिए। अगर मैं संगठन के बारे में कहूँ तो 4 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन अभी लोग और बोलने वाले हैं। तो आप सबको मेरा खड़े होके मैं आपको एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा गांव में जाके सदस्य बनाओ, है ना। दूसरे नंबर वहीं पे जो पदाधिकारी है जिनके पास नियुक्ति करने का सामर्थ्य है वो करो। पूरी लिस्ट बनाओ, पूरे सदस्यों की लिस्ट बनाओ। आप जो नहीं बनती है तो भाकर जी को दो, हम प्रदेश में पूरी एंट्री करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं कि पूरे राजस्थान में कौन सा सदस्य हमारा है जो कहाँ रहता है, उसके नंबर से पूरी सिस्टमेटिक ढंग है। ऐसे नहीं चलता है, समझ गए ना। हमारे मेंटोर है, संरक्षक है लालजी भाई पटेल। आम तो ब्याज सुना यार, लालजी भाई पटेल हमारे संरक्षक है। जो गुजरात के अजीत भाई पाटिल है वो हमारे महाराष्ट्र के, दिनेश जी असीवाल है वो हमारे महाराष्ट्र के, माधव रेड्डी है वो हमारे आंध्र प्रदेश के, भास्कर राव जी है वो हमारे बेंगलोर के, विष्णु शर्मा जी हरियाणा के। इस प्रकार लोगों ने अपने जीवन दे के पूरा समय, पूरे जीवन की संरचना है वो इन्होंने किसानों के अंदर लगा रखी है। कोई ईश्वर ने ऐसी रचना करके भेजी है, समझ गए ना। तो जब ऐसे लोग जो LLB, BSc एग्रीकल्चर, कोई BSc इंजीनियरिंग पढ़े हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन छोड़ के आए हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं, नए नए अपने खेतों में आयाम पैदा कर रहे हैं। तो आप लोग भी नए आयाम पैदा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ के हमारे पास शक्ति हो जाएगी। फिर आपको तोलने के लिए तारीख बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारा एक आदेश पत्र जाएगा, सरकारें झुक जाएगी। लेकिन हम तो मेंढक तोलने वाली बात है,
किसान मेंढक तोड़ने वाली बात है। मेंढक को कोई तोड़ नहीं सकता, उससे किसान को इकट्ठा कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे में थोड़ी कमी होती है, इसलिए उस कमी को दूर करने के लिए संघ है। भारत माता की, भारत माता की। हमारे कुछ नारे हैं, वो अभी भाकर जी और हम वहां बैठेंगे बीकानेर में प्रेस में, तो एक बुकलेट छपवा रहे हैं जिसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी होगी कि हमारे गीत क्या है, हमारे नारे क्या है, हमारी रीति नीति क्या है, हमारी मर्यादा क्या है, वो सब आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन आपका इस बार कितना बड़ा मेघराज जी सदस्यता अभियान चल रहा है या नहीं चल रहा? अभी कितना हो गया? टारगेट क्या है आपका? सोच के बोलना, सोच के बोलना, सोच के बोलना। 30,000 दोनों का लिखो, 30,000 लिखो। 30,000 हो सकता है बहन जी वगैरह करके, 30,000 कोई ज्यादा नहीं है। मैं तो सोच के बोल रहा हूँ, तो ज्यादा बढ़ाने के लिए आप समझ रहे हो कम, मैं तो ये कह रहा हूँ सोच के बोलो तो आगे बढ़ाने के लिए। थे समझो कि मान कम करें, मैं कम नहीं, मैं तो सोच के बोलो, आगे बोलो। 50-51 तक करो यार। नहीं आप कौन होते हो? बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नहीं आप नहीं होगा, आप नहीं होगा, आप क्या तो 30,000 लिखो आप, अध्यक्ष जी लिखो आप। बीच में पंचायत नहीं अपनी, ये जिले वालों की है, जिले वाले मालिक है भाई। हम तो इनके अभी हम तो आपके भाई बुलाए हुए हैं। तो ये सदस्यता अभियान दोनों को और बहन जी को भी मैं ये कहना चाहूंगा, भी आप सब मिलके ये कितने 50 रुपए वाली है, किसने कहा? सो किया ये यार भाकर जी, आप गलत करते हो। पूरे राजस्थान में एक रूपता होनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना भाई? 100 रुपए आपके आपके कोई देने वाला हो तो 50 रुपए प्लस करके रख लो यार। 100 रुपए एक रूपता पूरे राजस्थान में 50 रुपए है, आप भी 50 रुपए। आपको अगर ज्यादा कोई देने वाला है तो सहयोग उसमें प्लस 50 रुपए सहयोग राशि करके आप ले सकते हैं। हाँ ठीक है ना? मैं माफी चाहता हूँ अध्यक्ष जी, क्योंकि देखो मैं पहले ही कह चुका हूँ, अनुशासन हमारे लिए पहली बात है। अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं है। भाकर जी मेरे ऐसा है कि मेरे साथ 40 साल से मैं बीकानेर का जिलाध्यक्ष था, भाकर जी मेरे जिला मंत्री थे जब पुगड़ रहते थे, तो इसलिए मैं इनको क्या डांटता रहता हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह थे। तो ये सब हो गया, अब सारी बातें आपको बता दी। और किसी को कोई पूछना है संगठन के बारे में तो आप कोई भी निसंकोच पूछ सकते हैं कि हमारी ये है आशंकाएं हैं, इसको आप दूर कीजिए। हम किसी के पिछलगू नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है हमारी, इसलिए हम किसी के पिछलगू नहीं है। हमने बता दिया कि हमारे लिए पार्टी जुटी है, हम हमारा संगठन मंदिर है। और कोई आपको पूछना है तो मैं आपको बता सकता हूँ, और अन्यथा आप पूछो, सबके सामने पूछो, आखिर नहीं है गोथड़ी में भागना पाने, खुला पूछो। ये अधिवेशन खुला है, अगर आपको लगती है कि शंका है तो आप पूछिए, मैं इसका जवाब दूंगा। कोई है शंका भाई? चलो अच्छी बात है। तो हमारे गीत वगैरह नारा वगैरह के आपको सबको इसी हफ्ते वो बुकें मिल जाएगी, जो आपके सदस्य बनता है उसको देनी है, ठीक है ना? भारत माता की, भारत माता की, भगवान बलराम की। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, देश के हम भंडार भरेंगे, देश के हम भंडार भरेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? तो ये कुछ हमारे ऐसे नारे हैं जो कार्यकर्ता में जोश भरते हैं। इसलिए सभी को धन्यवाद, आपने मेरे को धैर्य से सुना। आगे हमारे खूब वक्ता बैठे हैं, उसको उनको भी सुने। धन्यवाद। राम राम साहब।